साल 1930। हर तरफ कड़ाके की ठंड है। पूरा जंगल एक अनचाहे डर के साए में है। कुछ तो है जो इस डर की वजह है। सभी जानवर अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं, क्योंकि वह जंगल में खुलेआम घूम रहा है। लेकिन कोई है जो इस जंगल को इसके डर से आजाद करने आया है। यह है जिम कॉर्बेट, जो अपने डॉग रॉबिन के साथ निकल पड़ा है इसका शिकार करने। लेकिन जिम कॉर्बेट जिसका शिकार करने निकला है, लोगों ने डर में आकर उसका नाम शैतान रखा है। पर सच तो यह है कि यह एक रॉयल बंगाल टाइगर है, जिसको पूरी दुनिया बैचलर ऑफ पावलगढ़ के नाम से जानती है। और लोगों ने इससे पहले इतना बड़ा टाइगर कभी नहीं देखा था। और देखता भी कैसे, 10 फीट 7 इंच का यह बीस्ट किसी ऊंट के जितना लंबा था, जिसके सामने भर आ जाने से इंसान बेहोश हो जाते थे। पर आज जिम कॉर्बेट इस बीस्ट का काम तमाम करना चाहता है, और इसी इरादे के साथ वह रॉबिन को साथ लिए जंगल के बीचों बीच उस शैतान के इलाके में आ घुसा है। पर कॉर्बेट को टाइगर कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वह नहीं जानता कि पावलगढ़ का यह खतरनाक बीस्ट उसे देख रहा था, क्योंकि टाइगर्स के लिए सदियों से एक कहावत कही जाती है, आप टाइगर को एक बार देख पाओ, उससे पहले ही टाइगर आपको 100 बार देख चुका होगा। और यहां भी वही हो रहा था। एनीवे, जिम कॉर्बेट ने हार नहीं मानी और अपनी खोज जारी रखा। फॉर्चुनेटली आगे बढ़ने पर जंगल में उसे एक डाकिया मिला, जिसने सर कॉर्बेट को एक टाइगर के पंजों के निशान के बारे में बताया। वह निशान इतने बड़े थे जितना उस शख्स ने पहले कभी नहीं देखा था। जिम कॉर्बेट तुरंत समझ गया कि यह उसी की बात कर रहा है जिसकी तलाश उसे है, और तुरंत रॉबिन को लेकर उस शख्स के कहे अनुसार डायरेक्शन में जाने लगा, जो कि बड़े बड़े पहाड़ों से घिरे एक घाटी की तरफ था। जिम कॉर्बेट टाइगर तक पहुंचता उससे पहले ही रात हो गई। अगले सुबह रॉबिन ने उस खतरनाक डेविल के सेंट को पकड़ लिया, जबकि दूसरी ओर कॉर्बेट ने टाइगर के फ्रेश पगमार्क से समझ गया कि वह ज्यादा दूर नहीं होगा। 50 गज की दूरी पर रॉबिन ने आखिरकार टाइगर को लोकेट कर ही लिया, जो कि झाड़ियों में बैठा हुआ था। जिम कॉर्बेट ने इतने बड़े टाइगर को पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सर कॉर्बेट टाइगर की झाड़ी से निकलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद हाथों में अपने राइफल लिए जब उन्होंने झाड़ियों को चीर कर देखा, तो वहां कोई टाइगर नहीं था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई टाइगर नजर नहीं आया। तभी रॉबिन ने कॉर्बेट को इशारा किया कि वो टाइगर लेफ्ट में गहरी और नैरो घाटी की तरफ गया है। एट द मोमेंट जिम कॉर्बेट के पास वैसा हथियार नहीं थे जो क्लोज इनकाउंटर में जरूरत पड़ता है। साथ ही वह काफी थक चुका था और ब्रेकफास्ट का वक्त हो चुका था। इसलिए सर कॉर्बेट ने अपने डॉग रॉबिन के साथ घर लौटने का फैसला किया। यकीन मानिए, पावलगढ़ का वो डेविल सर कॉर्बेट को जाते हुए देख रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद जिम कॉर्बेट दोबारा टाइगर के शिकार पर निकल गया, लेकिन इस बार वह अकेला था। बस उसने साथ में अपने .450 का राइफल रख लिया था। वह जंगल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में उसका ध्यान एक आदमी की आवाज ने उसकी तरफ खींचा, जो पेड़ पर चढ़ा हुआ अपनी कुल्हाड़ी हवा में हिलाते हुए जिम कॉर्बेट से कह रहा था उसकी और उसके बफेलो हर्ट की जान खतरे में है, क्योंकि नीचे एक ऊंट के साइज का बड़ा सा टाइगर घूम रहा है और पिछले कई घंटों से वो इस पेड़ पर चढ़ा हुआ है। जिम कॉर्बेट ने उसे सेफली घर पहुंचा दिया, जहां उस शख्स ने गांव वालों के साथ मिलकर सर कॉर्बेट से गुहार लगाने लगा बैचलर को मारने के लिए, क्योंकि वह इतना बड़ा था कि एक बफेलो को वह एक दिन में खा लेता था। और किसान उससे काफी परेशान थे और डरे हुए भी। सर कॉर्बेट ने उनसे कहा कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। गांव वालों की परेशानी को सुनने के बाद सर कॉर्बेट उसी जगह वापस गए जहां बफेलोस चर रहे थे। तभी उसे जंगल के शहंशाह बैचलर की दहाड़ सुनाई दी। उसके दहाड़ से
पूरा जंगल कांप उठा। दरअसल वह अपने पार्टनर की तलाश में आवाज दे रहा था, पर जिम कॉर्बेट भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने भी बैचलर को रिप्लाई देने के लिए टाइग्रेस की आवाज निकाली और अपने पेट के बल पर एल्बोस के सहारे लेट गए और इंतजार करने लगे बैचलर का। लेटे लेटे ही कॉर्बेट ने दोबारा आवाज दिया, जिसके जवाब में बैचलर ने दोबारा दहाड़ा, लेकिन इस बार वह बेहद पास था। 1 मिनट बाद सर कॉर्बेट ने देखा टाइगर को, जो झाड़ियों को चीरता हुआ सीधा उसके तरफ आ रहा था। इतने बड़े टाइगर को देखकर कॉर्बेट एक पल को मानो सुन्न हो गए। पास आकर वो डायरेक्टली कॉर्बेट को देखने लगा। तभी धीरे से जिम कॉर्बेट ने अपनी राइफल को टाइगर की तरफ कर दिया और उसके दाहिने आंख के थोड़े से नीचे गोली चला दी। लेकिन गोली के चोट से वही मरने के बजाय, जैसा जिम कॉर्बेट ने एक्सपेक्ट किया था, वो शैतान खुद को संभाला और हवा में छलांग लगाता हुआ कॉर्बेट के दूसरी तरफ आ गया और गुस्से में अपने पंजों से पेड़ को नोचने लगा और जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसके गुस्से की कहर साफ साफ देखा जा सकता था। जिम कॉर्बेट की हालत खराब थी क्योंकि टाइगर उसे देख रहा था, इसीलिए वह दोबारा राइफल को लोड करने से डर रहा था, बिकॉज जरा सी भी आवाज बैचलर का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता था। डर और पसीने में डूबा हुआ जिम कॉर्बेट अपनी मौत को सामने देख रहा था और ऐसे ही आधा घंटा तक चला। इस दौरान वह सांस भी इतनी स्लोली ले रहा था मानो उसकी आवाज भी उसे अट्रैक्ट कर सकता था। इसीलिए वह वैसे ही लेटा रहा जब तक आसपास की झाड़ियां हिलना बंद नहीं हो गई। लेकिन जिम कॉर्बेट जानता था टाइगर बेहद खतरनाक है और चालाक भी, इसीलिए वह 30 मिनट और वेट किया और धीरे धीरे क्रॉल करता हुआ कुछ मीटर पीछे झाड़ियों में आ गया और तब खड़ा हुआ जब वह पूरी तरह कंफर्म हो गया कि पावलगढ़ का वह डेविल जा चुका है। इसके बाद वो डरा सहमा घर लौट आया। आज पहली बार वो इतना ज्यादा डरा हुआ था और इस हादसे ने सर कॉर्बेट को पूरी तरह से बदल दिया। पर कोई और भी था जो इस हादसे से बदल चुका था। वह था बैचलर ऑफ पावलगढ़ और वह शैतान अब बेहद गुस्से में था। पर जिम कॉर्बेट ने इस हादसे के बाद भी हार नहीं मानी और निकल पड़े बैचलर का शिकार करने। और इस बार जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। यकीन मानिए, यह जिम कॉर्बेट के जीवन का सबसे भयानक एनकाउंटर था और किसी तरह फर्स्ट एनकाउंटर में अपनी जान बचाने के बाद जिम कॉर्बेट ने खुद को संभाला। जिम कॉर्बेट के माइंड से पावलगढ़ के उस डेविल की इमेज हटने का नाम ही नहीं ले रहा था और हटता भी कैसे, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतना बड़ा टाइगर पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में वह आंख जिम कॉर्बेट की आत्मा को झकझोर कर रख देने के लिए काफी था। सर कॉर्बेट कोई आम शिकारी नहीं थे। उन्होंने भी हार नहीं मानी और अगले सुबह फिर निकल पड़े अपने एक साथी के साथ उसी जगह पर जहां उनका सामना उस ऊंट के साइज के टाइगर से हुआ था। जिम कॉर्बेट ने जिस आदमी को अपने साथ लिया था वह पेड़ पर चढ़ने में एक्सपर्ट था, इसीलिए ओपन ग्राउंड में पहुंचने के बाद वह शख्स पेड़ पर चढ़ गया और दूर दूर तक टाइगर की मौजूदगी को देखने लगा, पर उसे टाइगर के होने के एक भी निशान नहीं मिले। तब जिम कॉर्बेट ने पेड़ पर चढ़े शख्स से कहा, उस पर नजर रखना, तब तक वह आसपास का जायजा ले रहा है। तभी उसकी नजर पेड़ के पास पड़ी खून के छींटों पर गई और एक हड्डी के टुकड़े पर, जो कि शायद एक टाइगर का था। और ऐसा माना जाता है कि कोई जख्मी टाइगर गोली की आवाज सुनकर गुर्राएगा या फिर हमला करने की कोशिश करेगा। और यह सोचकर जिम कॉर्बेट ने उस झाड़ी की तरफ 100 से भी ज्यादा राउंड गोली फायर की जिस पर खून के निशान लगे थे, लेकिन वहां कोई टाइगर नहीं मिला और निराश होकर जिम कॉर्बेट वापस घर आ गए। जिम कॉर्बेट के लिए यह बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा था। दूसरी तरफ पावलगढ़ के बीस्ट दूसरी तरफ पावलगढ़ का वह शैतान इस बात से अनजान जंगल में अपनी बादशाहत कायम रखने में मस्त मगन था, क्योंकि उसके लिए इस तरह का इनकाउंटर कोई पहली बार नहीं था। बहुत से शिकारी उसका शिकार करने की कोशिश किए, लेकिन सभी हार मान गए और पावलगढ़ के बैचलर के लिए बीते कल का हादसा भी कुछ ऐसा ही था। पर वो नहीं जानता था कि इस बार जो शिकारी आया है वो कोई आम शिकारी नहीं है, वो है सर जिम कॉर्बेट। अगली सुबह
वो चरवाहा जिम कॉर्बेट के पास आया, जिसको जिम कॉर्बेट ने उस टाइगर से बचाया था और उसके बफेलोस को भी। उसे कहीं से खबर मिली थी कि टाइगर मारा जा चुका है, क्योंकि उसके बफेलो ने खून के सूखे धब्बों को ढूंढा था, जिससे उसे लग रहा था कि वो शैतान मारा जा चुका होगा। इसीलिए वह जिम कॉर्बेट से यह कहने आया था कि वह उसके बफेलो के इस्तेमाल से टाइगर की डेड बॉडी को ढूंढे, क्योंकि बफेलोस की स्मेलिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। इस बात पे जिम कॉर्बेट सहमत हो गए और उसी जगह पर पहुंच गए जहां उन्होंने उस पर गोली चलाई थी। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा वहां सूखे पत्तों पर खून की कुछ छींटें पड़ी है, और इस बात से उन्होंने यह अंदाज़ा लगाया कि शायद बैचलर बीते कल इसी जगह पर बैठा होगा, वह भी जख्मी हालत में। और जिम कॉर्बेट भली भांति समझ रहे थे कि एक जख्मी टाइगर एक स्वस्थ टाइगर से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है, और वे नहीं जानते थे कि टाइगर कब और किधर से हमला करे। ऐसे में जिम कॉर्बेट उस चरवाहे और उसके बफेलोस की जान को खतरे में डालना नहीं चाहते थे, इसलिए वे वापस घर को लौट आए और अगले दिन बैचलर की तलाश अकेले करने का फैसला किया। और सर पर कफन बांधे सर कॉर्बेट निकल पड़े एक जिंदगी और मौत के जंग पर, जहां कोई एक ही जिंदा बचकर लौटने वाला था। 4 दिन तक लगातार जंगल में खोजने के बाद उसे टाइगर के पंजों के निशान मिले, जो कि काफी बड़े थे। जिम कॉर्बेट तुरंत समझ गए कि यह पग मार्क्स उसी का है। पंजों के निशान को फॉलो करते हुए जिम कॉर्बेट एक पेड़ के पास पहुंचे और आसपास की झाड़ियों में लगभग 1 घंटा गुजारने के बाद जिम कॉर्बेट ने देखा झाड़ियों के बीच एक टाइगर बैठा हुआ है, जिसका सिर्फ एक पैर दिख रहा है और बाकी हेड और पूरी बॉडी पत्तों में छुपा हुआ है। एट दैट मोमेंट वहां दूसरा टाइगर भी मौजूद था, इसलिए जिम कॉर्बेट ने गोली चलाने के इरादे को बदल दिया, क्योंकि बाई चांस अगर गोली मिस हो जाती तो उसे 2 जख्मी टाइगर को एक साथ डील करना पड़ता, जो कि हद से ज़्यादा सुसाइडल एक्ट होता। थोड़ी देर बाद झाड़ी में छुपा टाइगर खड़ा हुआ और उसके बॉडी से खून के बूंदे जमीन पर गिर रहे थे। जिम कॉर्बेट समझ गए यह कोई और नहीं बल्कि पावरगढ़ का शैतान था, जो अब जख्मी था। ऐसे में जिम कॉर्बेट ने उसे फॉलो करने की कोशिश की, तभी उसे एक सांभर डियर की चीखने की आवाज सुनाई दी। साइमल्टेनियसली सूखे पत्तों के टूटने की आवाज ने जंगल के सन्नाटे को भंग कर दिया। सर कॉर्बेट जमीन पर लेट गए और उन्हें झाड़ियों में कोई रेड चीज दिखाई दी। सर कॉर्बेट 2 यार्ड क्रॉल करते हुए पीछे आए और अपने दाहिने तरफ जब उन्होंने देखा तो उनकी सांसें थम गई, क्योंकि बैचलर उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। जिम कॉर्बेट ने बिना किसी देरी किए 2 गोली चला दी और पावरगढ़ का वह जख्मी बीस्ट बिना किसी स्ट्रगल के जिम कॉर्बेट के पास गिर गया और इस दुनिया को अलविदा कह गया। जिम कॉर्बेट को टाइगर के पग मार्क्स मैच करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फर्स्ट इनकाउंटर में उन्होंने उसके सर पर गोली मारी थी, जो कि आर पार हो गई थी। लेकिन टाइगर फिर भी मरा नहीं था, जो कि सरप्राइजिंगली काफी अजीब था, या यूं कहें तो उसकी इच्छा शक्ति ने उसे मरने नहीं दिया था। जिम कॉर्बेट जानते थे लोगों ने उसके बंदूक की आवाज सुनी है और वे सभी काफी क्यूरियस होंगे यह जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ होगा जंगल में, और इसीलिए उनकी एंजाइटी को दूर करने के लिए जिम कॉर्बेट जल्दी जल्दी घर पहुंचे और सबको बताया कि उन्होंने टाइगर को मार डाला है, और फिर अपनी बहन और उनका डॉग और साथ में 20 और लोग जंगल पहुंचे, जहां टाइगर की डेड बॉडी गिरी हुई थी। लोगों ने जब नापा तो मालूम हुआ वो अब तक का सबसे बड़ा बंगाल टाइगर था, जिसकी लंबाई 10 फीट 7 इंच की थी। और इसी के साथ बैचलर ऑफ पावरगढ़ का अंत हमेशा हमेशा के लिए हो गया। पर दोस्तों, मैं सोचता हूँ भले ही जिम कॉर्बेट एक वाइल्ड लाइफ की दुनिया के जाने माने हस्ती होंगे, पर मेरे मन में यह सवाल आता है कि क्या बैचलर को मारना जरूरी था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सर कॉर्बेट ने जितने भी टाइगर का शिकार किया है क्या उन्हें वाकई मारना जरूरी था? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।